स्टूडेंट्स, मैं अजय पुरोहित हमारे YouTube चैनल द एडू पॉकेट पे आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने संडे को एक सेशन रखे हुए हैं। उन सेशन में आपकी पढ़ाई से संबंधित और आपकी जो लाइफ के कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं उनसे रिलेटेड हमने कुछ सेशन डाल रखे हैं, उनको ज़रूर देखें। और हमारी प्रीवियस क्लास जो थी उसके अंदर हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कुछ बेसिक कंसेप्ट किए थे और आज हम उसी सीक्वेंस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जो हमने उस दिन पढ़ा था उसका थोड़ा और पिक्चर क्लियर करते हैं। और उसके जस्ट बाद हम अपने ग्राफिकल मेथड की तरफ एंटर होंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का आपने मीन्स फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको क्लियर कर लिया है। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमें क्या करना है, अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो एक ग्राफिकल मेथड से इनकी जो कंडीशंस थी यानी लाइन का जो कोऑर्डिनेशन था उसको समझेंगे। क्लियर? पूरी वीडियो को देखें ताकि आपको पूरा सीक्वेंस से आपको समझ में आए। आपका ये चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन वाला वो आपका बेसिक है, बेसिक से लेके एंड तक उसके क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है आपकी, यानी आपको सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन लेना है। कार्टेशियन प्लेन के अंदर उन दोनों लाइन का सिचुएशन देखना है कि उनकी सिचुएशन कैसी है। फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे हमारा ये एक कार्टेशियन प्लेन है जिसके अंदर अपने पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। ये दोनों क्या है, लाइन्स है आपकी। ओके, तो इन लाइन्स को अब इसमें दे रखा है कि आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर आपको लीनियर पेयर मिला था। वो लीनियर पेयर क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन आपको ये मिली थी और सेकंड मिली थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका लीनियर पेयर का आपको नेचर देखना है और साथ में इनका रिलेशनशिप देखना है किसके साथ, कोफिशिएंट्स के साथ। कोफिशिएंट्स आपको पता है कौन सा होता है कोफिशिएंट्स, यानी वेरिएबल का जो आपका मल्टीपल है ये a1 वो आपका क्या है, कोफिशिएंट है। b1 जो है वो क्या आपका कोफिशिएंट है, a2 क्या आपका कोफिशिएंट है, b2 आपका क्या है कोफिशिएंट। पर ये स्पेसिफिक x का कोफिशिएंट है, ये a2 भी x का कोफिशिएंट है, ये b1 जो है वो y का कोफिशिएंट है और ये जो b2 है वो y का कोफिशिएंट है। क्लियर? अब बात करते हैं ये दोनों जो लाइनें आपको लीनियर पेयर दे रखा है उसको अगर हम ग्राफिकल मेथड से देखते हैं, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन देता है आपको, क्योंकि ये आपकी कौन सी है, लीनियर इक्वेशन। कौन सी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फर्स्ट जो लाइन है, फर्स्ट इक्वेशन है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन देगी और सेकंड लाइन भी क्या, सेकंड इक्वेशन भी आपको क्या देगी, एक स्ट्रेट लाइन देगी। तो इसका मतलब दो स्ट्रेट लाइन आपके पास हो चुकी है। अब इन दो स्ट्रेट लाइन को आप कैसे करोगे, इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन का, इस लीनियर पेयर का आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है और आपको ये देखना है कि एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर इनकी जो सिचुएशन है वो कैसी है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट अपने पास आई है कि अगर हम इसके अंदर कोफिशिएंट का रिलेशन देखते हैं तो अपने पास एक रेशियो मिलता है। उन रेशियो के बीच में हम देखते हैं कि उसकी तुलना करते हैं, यानी उसका क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। वहाँ पे आपने फर्स्ट कंडीशन देखो, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो, यानी ऐसी सिचुएशन बनती है तब अपने पास वो दोनों लाइनें जो होती है वो कौन सी लाइनें होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ध्यान में रखना, जब भी दो लाइनें जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे किस वर्ड का, कौन सी टर्मिनोलॉजी का, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे से कनेक्ट होती है यानी कट होती है उस पॉइंट को हम देंगे नाम इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स है कि आपको उसका रिप्रेजेंट करना आना चाहिए पॉइंट का रिप्रेजेंट y, x कभी नहीं होगा, हमेशा ध्यान में रखना। सबसे फर्स्ट हमें x लिखा जाएगा और उसके जस्ट बाद में आपको y, और उसका भी रिप्रेजेंट कैसे होगा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, मिड में कॉमा का साइन होना चाहिए। तो आप इससे रिलेटेड आप एक छोटा सा कंसेप्ट रेडी रखें अपने दिमाग के अंदर जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? अब जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। वहाँ पे पॉइंट जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को नाम दे दिया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और वहाँ पे आपने देखा कि जो लाइन है वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन है
और नेक्स्ट नेचर ऑफ सॉल्यूशन, अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पे तो उसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल, उसका दूसरा कोई हल नहीं होगा, तो इसका मतलब वो कौन सा सॉल्यूशन हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट लीनियर पेयर कैसा होगा? वो होगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब भी समझेंगे हम, आगे थोड़ा सा देखेंगे कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। याद करने से अच्छा है उसको समझना जरूरी है। देखिए नेक्स्ट, तो आपने ये देखा कि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, और लीनियर पेयर जो होगा वो कौन सा होगा? आपका कंसिस्टेंट। क्लियर? अब नेक्स्ट देखें इसी सीक्वेंस में सेकंड जो पोजीशन है, सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है? व्हेन योर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कंडीशन चेंज हो रखी है, कंडीशन चेंज है। इसका मतलब जब भी ऐसा आपको कहीं दिखता है, आपने कंपैरिजन की और आपको ऐसा मिला, तो वहाँ पे हमेशा ध्यान रखना अपने को पैरेलल लाइनें मिलेंगी। क्लियर? ये होगी पैरेलल लाइन है आपकी L1 और ये होगी L2, ये दो लाइन है आपकी। और इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और लीनियर पेयर कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। समझेंगे हम कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। यहाँ ध्यान में रखिए पहले एक बार कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन इसका क्या होगा? नो सॉल्यूशन। एंड लीनियर पेयर क्या होगा इसका? इनकंसिस्टेंट। ओके, थर्ड कंडीशन की तरफ आते हैं अपनी। कंडीशन नंबर 3 है व्हेन योर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल हो, तो वहां पे लाइन जो होगी वो कौन सी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइंस। और नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मैनी सॉल्यूशन। और लीनियर पेयर कैसा होगा? कंसिस्टेंट। आपने देखा थ्री कंडीशंस थी अपने पास, उन 3 कंडीशंस में नेचर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो डिफरेंट है, और लाइंस का जो रिप्रेजेंट है, तरीका है उसका रिप्रेजेंट करने का, वो भी डिफरेंट है। तो हमें उसी सीक्वेंस में ये समझना है कि अगर मैनी सॉल्यूशन जैसे इसके अंदर आया, नेचर ऑफ सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन, एंड लीनियर पेयर कैसा हो गया? कंसिस्टेंट, तो हमें यहाँ पे एक कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट की पिक्चर भी दिमाग के अंदर क्लियर होनी चाहिए। कैसे होगी वो क्लियर? देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेशन यानी एडजस्टमेंट। दो लाइनों का एडजस्टमेंट कैसा है एक दूसरे के साथ, उसी के बिहाफ पे, उसी पे आपका क्या होगा? कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट आपको बता दिया जाएगा कि ये जो लाइनें हैं इनका जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो किस पे डिपेंड है? कोऑर्डिनेशन, एडजस्टमेंट, सामंजस्य, एक दूसरे के साथ कैसा एडजस्टमेंट वो करते हैं उस पे वो डिपेंड है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन है कंडीशन नंबर 1, ओनली 1 पॉइंट। ओनली 1 पॉइंट, आपने देखा ओनली 1 पॉइंट कहाँ मिल रहा है अपने को? फर्स्ट, जब यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इस कंडीशन में आपने देखा कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा? यूनिक, यानी सिर्फ कौन सा पॉइंट है? 1। उसका कोऑर्डिनेशन, उसका एडजस्टमेंट सिर्फ 1 पॉइंट पे है, ओनली 4। दोनों का एडजस्टमेंट, सामंजस्य जो है वो ओनली किस पे पॉइंट पे है? 1 पॉइंट पे। तो वहाँ पे सॉल्यूशन आपको कौन सा मिलेगा? एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन नंबर 2, आपने देखा यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है जो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों ही क्या है? अलग अलग है, कहीं पे भी एक दूसरे को मिल नहीं रहे हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब इसके अंदर सॉल्यूशन कैसा होगा? नो सॉल्यूशन, क्योंकि एडजस्टमेंट 0, कोऑर्डिनेशन 0, यानी इसका मतलब सॉल्यूशन भी 0, यानी नो सॉल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन है आपकी कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 के अंदर देखा अपने पास बहुत सारे पॉइंट मिले, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आके यहाँ पे क्या हो गई? एडजस्ट हो गई है। तो ध्यान में रखना इस कंडीशन के अंदर आपको मैनी पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या हो गई है? एडजस्ट हो गई है, मैक्सिमम हो रहा है यहाँ पे एडजस्टमेंट। इसका मतलब इनका जो तालमेल है, सामंजस्य है, वो मैक्सिमम है। इसका मतलब मैक्सिमम इट मीन्स मैनी सॉल्यूशन। हर पॉइंट पे ये इनका एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है। आपने देखा है कि लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ चुकी है तो वहाँ पे एडजस्टमेंट कैसा हो गया? बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, मैनी पॉइंट्स पे दोनों का एडजस्टमेंट हो गया तो मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। तो हमने तीनों कंडीशन को समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने ग्राफिकल मेथड की तरफ।
तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये जो पूरा आपके लिखा हुआ बोर्ड पे है वो आप आराम से इसको एक कैप्चर करके फिर उसको नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं। और अभी तक हमारा जो आपने चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोस को, और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें, उसका फीडबैक ज़रूर दें। तो स्टूडेंट्स एक बार स्टार्ट करते हैं। ग्राफिकल मेथड बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्राफिकल मेथड हमारे बहुत जगह यूज़ आता है ग्राफ का, तो इसको आप अच्छे से समझें और साथ ही साथ में इसको बढ़ाने का तरीका, इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके आप ज़रूर सीखें। हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके दिमाग में, मैंने पॉइंट कुछ लिख रखे हैं ताकि टाइम थोड़ा स्पेंड कम हो, थोड़ा टाइम जो आपका है वो बच जाए और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम एक कंटेंट आपके लिए एक ही वीडियो में डाल सके। राइट वन इक्वेशन ऑफ लीनियर पेयर। आपको सबसे पहले लीनियर पेयर की एक इक्वेशन को लिखना है, क्लियर। उसके बाद में आपको क्या करना है, बाय सब्सटीट्यूटिंग एनी इंटीजर वैल्यू ऑफ x फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y। आपको क्या करना है, उस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है, और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। नेक्स्ट, अगर आपको दोनों, वैसे आप x भी यूज कर सकते हो और y भी यूज कर सकते हो, इसका उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो, y भी यूज कर सकते हो। पर ये ध्यान में रखना, वो वैल्यू जो होनी चाहिए वो इंटीजर होनी चाहिए। इंटीजर वैल्यू इसका मतलब पूर्णांक, पूरा अंक होना चाहिए। अगर कोई 1/2, 3/4 ऐसा आ रहा है, यानी रियल नंबर, रेशनल नंबर के अंदर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हमें एक एल्जेब्रिक मेथड से उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हमें सिर्फ इंटीजर का यूज करना है, क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वी गेट वैल्यू ऑफ x एज a। अगर आपको वैल्यू ऑफ x a है आपको, और उसमें वैल्यू ऑफ y जो है वो क्या हो गया b, तो उसको कैसे आप उसमें प्लॉट करोगे, अपने ग्राफ में कैसे लिखोगे, रिप्रेजेंट करोगे। देन प्लॉट द पॉइंट a, b ऑन ग्राफ। आप उसको कैसे लिखोगे, x के कोऑर्डिनेट को पहले लिखोगे और y के कोऑर्डिनेट को बाद में लिखोगे, क्लियर। नेक्स्ट, अगेन एनी अदर इंटीजर वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड वैल्यू ऑफ y। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को रखना पड़ेगा और y की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो इसमें हमें क्या हुआ, 2 पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट आपको मिल गया a, b, और नेक्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा, इफ वी गेट वैल्यू ऑफ x एज c and value of y as d, then plot the point c, d on graph। आपको दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो मिल गया a, b, और दूसरा पॉइंट क्या मिल गया, c, d। तो आपको पता है किसी लाइन को बनाने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट होना ज़रूरी है, और वो भी किसी डिस्टेंस पे हो, तो वो हमारी क्या हो गई यहाँ पे लाइन। अब क्या करना है, ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स। हमें दोनों पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन करना है। इसका नाम दे दिया मैंने a और इसका नाम दे दिया मैंने b। ये हो गई आपकी लाइन, क्लियर। और इसके पॉइंट आगे, तो इनको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, a, b एंड c, d। 2 पॉइंट मिल गए, अब इनको हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, यानी मिलाना है। एक तो हमें लाइन मिलेगी, सो वी गेट स्ट्रेट लाइन, और वो लाइन कौन सी होगी, स्ट्रेट लाइन। सेम प्रोसेस दूसरा आप लोगे, दूसरी इक्वेशन लोगे और उसके अंदर भी सेम प्रोसेस लगाओगे। तो आपके जो भी रूल्स है वो आप दिमाग में रखें ग्राफ बनाने के लिए, और साथ ही साथ में ये चीज़ ध्यान में रखें कि हमें ग्राफ कैसे बनाना है, क्लियर। अब ग्राफ बनाना सीखेंगे हम, उससे पहले आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में ध्यान में दें कि दूसरा जो पेयर आप लोगे, यानी दूसरी जो इक्वेशन लोगे, तो भी आपको ये सेम प्रोसेस करना है। तो फर्स्ट वाले से हमें एक लाइन मिली, और सेकंड इक्वेशन से हमें फिर से कौन सी लाइन मिलेगी, दूसरी लाइन मिलेगी, और उन दोनों के बीच में जो हमने अभी पढ़ा था कि वो इंटरसेक्टिंग होगी, या फिर वो कोइंसिडेंट होगी, या फिर वो क्या होगी, पैरेलल होगी। स्टार्ट करते हैं हम ग्राफिकल मेथड। अब हमें ग्राफ बनाना सीखना है, कैसे करेंगे, 2 लाइनें लेंगे, 2 लाइन, एक लाइन x होगी, सेकेंड लाइन आपकी क्या होगी, y एक्सिस एंड x एक्सिस, x एक्सिस एंड ये हो गई आपकी y एक्सिस। अब इसके अंदर हमें देखना है, ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन, यानी मूल बिंदु।
जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0। कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका मैंने बता दिया है आपको कैसे लिखना है, x, y। आपने देखा ये इसका ओरिजिन है, जहाँ पे किसी भी पॉइंट की सिचुएशन जो होगी उसके कोऑर्डिनेट x का क्या होगा 0 और y का भी क्या होगा 0। तो इसमें आपने देखा कि हमें x की वैल्यू 2 मिलेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फर्स्ट जब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, तो आपने यहाँ पे देखा होगा ये ग्राफ का यूज़ बहुत होता है और इसमें हम पॉइंट की सिचुएशन को कैसे भी बता सकते हैं अगर हमें एग्जैक्ट उसका लोकेशन पता हो। क्लियर? तो ये पॉजिटिव हो गया 1 2 3 4 5। ग्राफ अपने हिसाब से ले सकते हैं, टेबल के हिसाब से। अभी मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ज़रूर समझे इसको। -1 -2 -3 -4 एंड -5, +1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 एंड -4। तो आपने देखा कि दो वैल्यू x की भी दो पॉजिटिव एंड नेगेटिव और y की भी वैल्यू क्या उनसे की पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसमें ध्यान में रखें हमारे पास क्वाड्रेंट हो गए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, ये क्वाड्रेंट हो गया आपका फोर्थ। अगर कोई भी आपको पॉइंट दे रखा है और उसको आपको उसकी लोकेशन देखनी है कार्टेशियन प्लेन के अंदर, कार्टेशियन सिस्टम के अंदर, तो आप कैसे देखोगे? सिर्फ आपको पॉइंट देखने पे पता लग जाएगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है या फोर्थ पे है। तो देखिए कैसे होगा, वो साइन से पता लगता है। अगर दोनों साइन प्लस के होंगे यानी x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अगर आपके पास जो x है वो नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में देखा कि ये x भी नेगेटिव है और ये y भी नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों क्या होंगे? नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर देखो आपके पास x पॉजिटिव है और y क्या है? नेगेटिव। तो आपने देखा ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ऐसे देखोगे आप, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस। तो दिमाग में रखना जैसा भी आपको पॉइंट देता है तो एक सेकंड के अंदर आपके अंदर आप में ये होना चाहिए कि ये फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। सिर्फ उसके कोऑर्डिनेट देखने से ही पता लग जाएगा कि पॉइंट का सिचुएशन कहाँ है, पॉइंट कहाँ पे है। क्लियर? अब बात करते हैं लाइन पे। अगर मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, सपोज दैट कहीं पे भी है, यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो भी दिमाग में रखे। जब भी कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो, जब भी पॉइंट कोई एक्स एक्सिस पे हो वहां y हमेशा 0 होगा, ध्यान में रखना, ऑलवेज 0। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, जो भी वैल्यू होगी वो लिखेंगे और y क्या होगा? वहां पे 0। ये भी ध्यान में रखना आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम भी आएगा ये। और नेक्स्ट, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे कहीं पे भी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, कहीं पे भी हो, तो आपके पास वहाँ पे जो x है वो क्या होगा? 0 और y का जो भी वैल्यू होगा वो होगा। तो ध्यान में रखना पॉइंट की सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए कि x कब 0 होता है और y कब 0 होता है। x 0 कहाँ होता है? y के एक्सिस, y एक्सिस पे, और y 0 कब होता है? x एक्सिस पे। क्लियर? तो ये भी आपको कुछ बेसिक आपको ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप ग्राफ बनाने में थोड़ा इजी महसूस करें, इजी फील करें, और इसके जो जितने भी पॉइंट्स है उसको आप कहीं पे भी एक पॉइंट देखने से, यानी आपकी टेबल जो बनेगी उसको आप देखते ही आप अपने पॉइंट को देख सकोगे कि पॉइंट कहाँ पे है। फोकस इन पे करें ज़रूर, ये पता होना चाहिए क्यों 0 है, ये भी बता देता हूँ मैं। आपने देखा इस पॉइंट पे, यानी ये पॉइंट था आपका इस लाइन पे 3, क्या इसकी कुछ हाइट में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हुई? हाइट, क्योंकि हम इसमें y को हाइट लेके देखते हैं और इसको हम अपनी डिस्टेंस देखते हैं। समझ रहे हो बात को? ये डिस्टेंस है आपकी और ये आपकी क्या है? हाइट। तो क्या कोई हाइट में चेंजिंग हुआ? नहीं हुआ, 0 पे था, ना तो ऊपर गया ना नीचे, तो वहाँ पे y क्या हो गया? 0। थोड़ा सा इसमें ध्यान में दे, एक जनरल क्वेश्चन आता है उसमें ध्यान में होना चाहिए। अगर वो बोल दे कि ये जो आपका पॉइंट है वो y एक्सिस पे है, तो कोऑर्डिनेट आपको सीधा पता होना चाहिए कि y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा?
y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट होगा उसका 0,y। क्लियर? तो इसमें देखा आपने, अगर मैं पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, सपोज दैट y एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने, इसके कोऑर्डिनेट अगर 4 पे तो यहाँ पे होगा 0,4। तो आपने देखा कि x में यानी डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, ना तो ये इधर जा रहा है ना ये इधर आ रहा है, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है। इसका मतलब x क्या है आपका 0। अब हम क्वेश्चंस के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो बोर्ड पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, बाय कंपेयरिंग a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यानी आपको क्या करना है, कंपैरिजन करनी है, तुलना करनी है a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2, जो कि आपके क्या है, कोफिशिएंट है। और आपको क्या करना है, उन दोनों लीनियर पेयर इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9। हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमने जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देख रखी है, इसकी जनरल फॉर्म जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। उसी से इसको कंपेयर करना है हमें। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो लिखें, गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो आपको उसी फॉर्म में लिखना है स्टार्ट से कि 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y इक्वल्स टू के इधर 8 है पॉजिटिव, इधर आएगा क्या हो गया नेगेटिव, -8 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। क्लियर? और इसी के सीक्वेंस में हमने सेकंड जो अपने पेयर दे रखा है उसको लिख लेते हैं 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपने देखा ये जो इक्वेशन है वो अपनी जनरल इक्वेशन की तरह हो चुकी है। ये दोनों पेयर जो है वो अपने जनरल पेयर जो था a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इसके जैसा हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, उसी जनरल फॉर्म से हमारी जो लीनियर पेयर जो दे रखा है उसको कंपेयर करना है। तो लिखेंगे कंपेयर बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सबको पता है आपको कि कंपेयर आपको किसके साथ करना है, हमेशा इस जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करना है। तो करते हैं, क्या करना है, कॉफिशिएंट ही तो देखना है, इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट, इसका कंपैरिजन करते हैं। तो देखो x का कॉफिशिएंट a1 ये कितना इसमें दे रखा है 2। देखिए यहाँ पे फर्स्ट के अंदर ये कितना दे रखा है 2। नेक्स्ट b1 जो है वो कितना दे रखा है -3। c1 कितना दे रखा है -8। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन को इसी सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। a2 आ गया अपने पास 4, b2 आ गया अपने पास -6 एंड c2 आ गया -9। पहला प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया इसका, हमने इसके a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 निकाल लिए। अब हमें बात करनी है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो हमने जो अपने प्रीवियस जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, उसमें ये डिस्कस कर लिया है कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो इतना हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें तो बस a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 इसके रेशियो की कंडीशंस चेक करनी है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे a1 a2 इसके अंदर आपको दे रखा है 2/4 दे रखा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है b1 b2, वो कितना दे रखा है -3/-6 एंड नेक्स्ट है c1/c2, ये दे रखा है -8/-9। तो हमें क्या करना है, अभी ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, हमें इसको जहाँ तक ये सिंपल हो सकता है तब तक करना है। तो हमें इसको एक ही टेबल से कट करना होगा, 1 एंड ये 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट,
3 एंड 6, 1 टेबल से 3 की टेबल से 3 1 और 6 कितना हो गया 2। C1 एंड C2 नेगेटिव यानी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बट 8/9 जो है वो कोई भी टेबल में एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहे हैं, एक टेबल के अंदर नहीं आ रहे। तो अब ये अपना सिंपल फॉर्म हो गया 1/2, 1/2, 8/9। तो इस कंडीशन को यानी इस सॉल्यूशन को आपको देखने से पता लग रहा है कि ये कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे A1/A2 जो है वो B1/B2 के तो इक्वल है, बट ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में हमने पढ़ा हुआ कंडीशन नंबर 2 थी अपनी, वो कौन सी थी कि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले इसको देख लेते हैं। A1/A2 देखने से पता लग रहा है B1/B2 के इक्वल है, बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और इस कंडीशन में हमने देखा नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन वो क्या था, यूनिक सॉल्यूशन था या फिर मैनी सॉल्यूशन था या नो सॉल्यूशन था। इस कंडीशन में हमने पढ़ा था नो सॉल्यूशन। हमें तो बस इसके अंदर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट बताना है, तो बस ठीक है, एक बार नेचर ऑफ सॉल्यूशन देख लिया हमने, क्या आया नो सॉल्यूशन। अब ये देखना है लीनियर पेयर कैसा है ये। तो लीनियर पेयर नो सॉल्यूशन के अंदर यानी पैरेलल लाइन के अंदर आपने ये देखा है कि इसका जो लीनियर पेयर है वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया कि इसका जो लीनियर पेयर का इक्वेशन है, सॉरी लीनियर पेयर जो है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो आपने इसका आंसर दे दिया प्रूफ के साथ कि इस क्वेश्चन का, इस पेयर का जो लीनियर पेयर है वो इनकंसिस्टेंट है, बिकॉज ये कौन सी कंडीशन को देख रहा है, A1/A2 equals to B1/B2 is not equals to C1/C2, then linear pair is inconsistent. Linear pair has inconsistent. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना। इसी की तरह सेकंड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको ये और करवा रहे हैं 4/3x + 2y = 8 एंड 2x + 3y = 12, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि हमने पॉलिनोमियल में के अंदर पढ़ा हुआ है कि कोफिशिएंट जो है वो रियल नंबर है, तो 4/3 भी रियल नंबर है, पर ये हमारी जो स्टैंडर्ड जो अपनी जनरल फॉर्म है उसके जैसा नहीं दिख रहा है, तो हमें पहले उसके जैसा बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड नंबर। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, उसको सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और साथ में वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम नेक्स्ट आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो इससे बेटर और आपके लिए बना के आपको अप्रूव करेंगे, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, गिवन लीनियर पेयर आपको दे रखा है 4/3x + 2y = 8 एंड 2x + 3y = 12। हमें क्या करना है, इसको पहले वैसा बनाना है, इस फॉर्म की तरह बनाना है इसको। तो हमें क्या करेंगे, 4/3x + 2y = 8। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, देखो ये रेशनल नंबर के अंदर है, इसको भी रेशनल नंबर के अंदर बना दिया है 2/1, किसी के नीचे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे क्या लेट करते हैं 1, तो 4/3। अब इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, तो कितना आएगा 3। फिर इसके डिनोमिनेटर में इसका डिवाइड देंगे, 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम, 1 को मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है, न्यूमरेटर से, उसी न्यूमरेटर से करवाना, ध्यान रखना। 3 से डिविजिबल 1 को 4 से मल्टीप्लाई 4, x का x प्लस 3 में डिवाइड 1 का 3 टाइम, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6, y का y इक्वल्स टू 8 का 8। अब क्या करेंगे, इसको आपको ये आपके 3 जो है वो इसके क्या है अपॉन के अंदर है, तो उधर जाएगा किसमें कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई के अंदर। तो 4x + 6y = 8 × 3 कितना हो गया 24। इक्वेशन नंबर आपकी बन गई 1। अब इसको वैसी जनरल फॉर्म में बनानी है तो क्या करेंगे, 4x + 6y
-24 इक्वल्स टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसी बन गई जैसी आपको पहले क्वेश्चंस में दे रखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो आपको ये वैल्यू मिल गई। एंड नेक्स्ट आपकी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो इस 12 को इधर ले आएंगे, माइनस का 12 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दोनों इक्वेशन मिल चुकी है। 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब फिर वही प्रोसेस हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हमें इसके साथ क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर करने पे वही प्रोसेस पुराना वाला, हमें क्या है a1 यानी फर्स्ट इक्वेशन को देखना है। a1 आ गया अपने पास 4, b1 आपके पास आ गया 6, c1 आपके पास आ गया माइनस का 24 और a2 आपके पास आ गया, सेकेंड इक्वेशन का देखोगे 2, b2 आ गया आपके पास 3 एंड c2 आ गया आपके पास माइनस का 12। इसको भी वैसे ही देखेंगे, a1 अपॉन a2 ये कितना आ गया अपने पास 4 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 6 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 माइनस 24 अपॉन माइनस 12। तो नोटिस करोगे 2 की टेबल से 4 2 टाइम, ये 1 टाइम, 6 2 टाइम, ये 1 टाइम, 12 की टेबल से ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, साइन से साइन कैंसिल। तो आपने देखा a1 अपॉन a2 यानी देखोगे 2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 और 2 अपॉन 1। तो नोटिस किया a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 और साथ में इक्वल्स टू किसके है c1 अपॉन c2, यानी तीनों रेशियो क्या है, इक्वल है। ये कंडीशन कब बनती है, दिमाग में एक साइन क्लिक कर गया, क्या किया कि जब भी ये तीनों जो रेशियो है वो इक्वल होंगे तो अपने पास मैनी सॉल्यूशन आएंगे। सॉल्यूशन क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। और साथ में अगर सॉल्यूशन है इसका मतलब वो क्या है, कंसिस्टेंट है, कोऑर्डिनेशन हो गया इसका सेट यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्लियर, तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे टाइप का हो गया जिसमें हम नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी निकालेंगे साथ में और उसको ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लें आप। इसमें कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछे, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दें, हम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। तब तक आप लिखें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली एंड राइट नेचर ऑफ सॉल्यूशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड नेक्स्ट पेयर दे रखा है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो क्वेश्चन के अंदर आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशन दिया है और साथ में एक और सॉल्यूशन मांगा है ग्राफिकली। तो हमें ग्राफ से भी इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को ग्राफ से भी करेंगे तो सबसे पहले हम इसका कंपैरिजन मेथड करते हैं। क्या करेंगे, आपको वही प्रोसेस करना है, सॉल्यूशन गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस का एक लीनियर पेयर दे रखा है, वो है x प्लस वाई प्लस का 3 है, इधर ले आओ माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 एंड इसको भी लिख देते हैं सेकेंड इक्वेशन को अपनी 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये होगी इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट और ये होगी आपकी सेकेंड। तो देखो इसके अंदर आपको दोनों दे रखी है, आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो करें कंपेयर, इसको कंपेयर बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसके साथ कंपैरिजन करोगे तो a1 अपने पास क्या आएगा, a1 इक्वल्स टू आ गया, x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो वहाँ क्या लेट करेंगे 1,
b1 आपके पास y के कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, वहाँ क्या होगा 1, फिर c1 कितना हो गया माइनस का 3 एंड a2 जो है वो कितना होगा 3, b2 कितना होगा अपने पास -2, विद अ साइन लेके आना, ध्यान रखना c2 इक्वल्स टू -4। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आ गए हैं। अब हमें नेचर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो देखते हैं इसका। देखोगे तो 1/3 आ रहा है फर्स्ट, a1/a2, b1/b2 कितना आ रहा है 1/2। अब ये नेगेटिव है तो माइनस का 1/2। तो देखा आपने कि 1/3 1/2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। जब ये कंडीशन होती है तब आपका नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब आपको पता लग गया है कि आपने एक इसका पार्ट कंप्लीट कर दिया, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हम किस में एंटर करेंगे, ग्राफिकल मेथड के अंदर। किस मेथड के अंदर इसमें एंटर करेंगे, ग्राफिकल मेथड में। एक बार बोर्ड पूरा यूज होगा तो ज़रूर इसको पहले लिख लें आप, ताकि नेक्स्ट ग्राफिकल मेथड हम स्टार्ट कर सकें। अब ग्राफिकल मेथड में एंटर हो रहे हैं। ग्राफिकल मेथड समझे इसको, हमें इसमें यूज़ क्या करना है, वही फॉलो करने हैं, जितने पॉइंट मैंने लिखवा रखे हैं इसके अंदर ग्राफिकल मेथड में वही यूज़ करने हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेनी है। इसमें x + y = 3 है। तो क्या करोगे, किसी एक की वेरिएबल की वैल्यू रखोगे और दूसरे की आपको फाइंड करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, x रखो चाहे y रखो। मैंने मान लिया y ले लिया और यहाँ पे 3 माइनस क्या हो गया x, y की फॉर्म में चेंज कर दिया मैंने इसको, y = 3 - x। अब मैं x की वैल्यू रखते जाऊंगा तो मुझे y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x = 0। सबसे पहले मैं 0 रखूंगा x की वैल्यू को। ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा फॉर्म है। अगर x 0 हो गया तो ये 1 वेरिएबल की इक्वेशन बन जाएगी जिसका सॉल्यूशन फास्ट निकाल सकते हैं। तो y = 3 - 0 यानी 3, y = क्या आ गया 3। तो कोऑर्डिनेट बन गया अपना 0,3। लिखने का तरीका पता है आपको, स्मॉल ब्रैकेट 0x पहले आएगा, y बाद में आएगा 0,3। उसी के अकॉर्डिंग आगे नेक्स्ट पुटिंग x = 1। अब आपको x की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखोगे, 3 - 1 यानी 2, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 - 1 यानी 2। अपने पास कोऑर्डिनेट क्या होगा, अपने पास कोऑर्डिनेट होगा 1,2। नेक्स्ट पुटिंग x = 2, देन y = 3 - 2 यानी y = कितना हो गया 1। तो यहाँ पे देखा आपने क्या बना 2,1। उसी के हिसाब से सेकेंड इक्वेशन से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड कौन सी अपने पास, ये रही 3x - 2y = 4। इसको भी हमें किस में करना है, y की फॉर्म को उधर लेके जाना है, x की फॉर्म में बनाना है। तो बना सकते हैं 3x = 4, ये इधर माइनस का उधर जाएगा, किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू के मल्टीप्लाई में कौन है 3, उधर जाएगा किस में कन्वर्ट होगा, डिवाइड में, +4 + 2y/3, 4 + 2y/3। अब देखिए इसके अंदर x = 4 + 2y/3, x = 4/2 + y/3, x = 4 + 2y/3। इसमें आपको y की वैल्यू रखते जाना है और आपको x की वैल्यू मिलती जाएगी। तो सबसे पहले y की वैल्यू रखेंगे, y = 0 रखा, 4 + 0 यानी 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, 4 + 0 यानी 4/3। तो क्या हो गया, रेशनल नंबर, इंटीजर नहीं है, तो नेक्स्ट देंगे -1, 2 - 1 या +1 लेंगे, 2 + 1 यानी 2 × +1, तो क्या हो गया 2, 4 + 2 6, 6/3। तो यहाँ पे सबसे पहले y की वैल्यू को क्या रखा है, पुटिंग y = कितना रखोगे, 0 नहीं रखना क्योंकि रेशनल आ रहा है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे +1। तो अपने पास x की वैल्यू मिली 4 + 2 × 1/3, कितना होगा 4 + 2/3 यानी 6/3, कट करोगे कितना आएगा 2। उसी के अकॉर्डिंग आगे नेक्स्ट,
y की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस का 1, तो 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 2, 4 - 2 2, 2/3, फिर से रेशनल नंबर इंटीजर चाहिए, कैंसिल करेंगे 2 लेंगे, 2 × 2 4, 4 + 4 8, 8/3, फिर से वही, फिर माइनस का 2 लेंगे, 2 मल्टीप्लाई -2 माइनस का 4, 4 - 4 यानी 0, 0/3 यानी 0, तो ये माइनस का 2 लेंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2 रखा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 + 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2/3 हो गया, 4 - 4/3 यानी 0, फिर पुटिंग नेक्स्ट वैल्यू y इक्वल्स टू, अगर मैं 3 लेता हूँ, 3 × 2 6, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10/3 पॉसिबल नहीं है, माइनस का 3 लेते हैं, माइनस का 3 × 2 माइनस का 6, माइनस के 6 से 4 गएंगे, कैंसिल हो गया 2, माइनस का 2/3 ये भी कैंसिल, तो क्या लेंगे हम, यूज़ करेंगे 4, 4 × 2 8, 8 × 4 12, सॉरी 8, 8 + 4, 4 × 2 8, 8 + 4 12, 12/3 6 आ गया, रख देते हैं, y इक्वल्स टू क्या रखेंगे हम 3, 4 रखेंगे, y इक्वल्स टू कितना रखेंगे अब 4, तो 4 x की वैल्यू बनेगी 4 + 2 मल्टीप्लाई 4/3, 4 + 8/3 इट मीन्स 12/3 यानी क्या आएगा 4, तो नेक्स्ट अपने पास क्या आ गया 4,4। अब इसकी टेबल बनाते हैं, तब तक आप इसको लिख लें, नेक्स्ट में आप इसकी टेबल बना लेंगे। नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, टेबल नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन से टेबल नंबर 1, टेबल 1 क्या है अपने पास, सारी x की वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिली 3, तो 0 और 3, फिर नेक्स्ट में 1,2, 1 रखा 2, नेक्स्ट में देखोगे यहाँ पे मिलेगा 2,1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 में हमें वही सेम प्रोसेस देखेंगे, x कितना मिल रहा है, देखो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास आ रही है 2 और y की वैल्यू कितनी है 1, इसमें आपके पास y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू कितनी हो गई 0, इसमें y की वैल्यू आपने क्या रखी 4, तो आपको x की वैल्यू कितनी मिली 4, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाते हैं इसका, आइए ग्राफ स्टार्ट करते हैं, ये लिख लिया होगा आपने, ग्राफ के अंदर हम देखेंगे वही प्रोसेस ग्राफ हमने बनाना सीखा था, 2 लाइनें ले लेंगे x और y, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, 2 3 4 5, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, नेक्स्ट 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, टेबल नंबर 1 इससे भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, टेबल नंबर 2 से भी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये 3 अपने पास कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है, हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे देखिए 0 और 3, फर्स्ट आपके पास है 0,3, तो 0x कहाँ होता है y एक्सिस पे और 0,3 है तो 3 पे होगा y, यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,3, क्लियर। अब नेक्स्ट कौन सा है 1 और 2, 1,2, x 1 कहाँ पे है 2 कहाँ पे है, ये रहा y, ये हो गया आपका 1,2, नेक्स्ट है 2,1, तो 2,1 2 कहाँ पे है ये रहा, और x1 कहाँ पे है ये रहा, यानी x आपका 2 कहाँ पे ये रहा और y1 कहाँ पे है ये रहा, तो आपको तीनों पॉइंट को मिलाना है, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसका कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं हम, क्या होगा 2,1। अब नेक्स्ट टेबल से देखेंगे हमारी दूसरी स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट क्या है 2,1, तो 2,1 2 कहाँ पे है ये रहा और 1 कहाँ पे है ये रहा,
एक पॉइंट यहाँ आ गया। नेक्स्ट 0, -2, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है 0, तो ये रहा 0, -2। फिर क्या रहा है 4, 4, यानी एक्स भी 4 वाई भी 4, एक्स ये रहा 4 वाई 4 यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, इसको भी मिला देंगे, तो आपने देखा यहाँ पे दो लाइनें जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है 2, 1 पे, यानी 2, 1 पे ये दोनों लाइन हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका सॉल्यूशन यानी कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका 2, 1। क्लियर। तो इससे आपने देखा कि हमने आज ग्राफिकल मेथड भी सीख लिया है। नेक्स्ट वाले जो लेक्चर है उसके अंदर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और हम इसके कुछ क्वेश्चंस ग्राफिकल मेथड पे और करेंगे। तब तक के लिए मेरे बनाई हुई जितनी भी वीडियो है उसको देखें, उसको समझें, जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर आपके जो इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए। और साथ ही साथ में हमारे संडे वाले सेशन को देखना ना भूलें, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो पढ़ाई से रिलेटेड भी होगी और साथ साथ में हमारे लाइफ के अंदर जो बेसिक अपने कुछ फंडामेंटल होते हैं उनके बारे में भी वो बहुत आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें, हम आपके साथ यूँ ही लगातार जुड़े रहेंगे और साथ ही साथ हम और इंटरेस्टिंग कंटेंट डालने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे इसको डिलीवर हम आपके लिए कर सके और आप इसको अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तब तक के लिए आप जितने भी लेक्चर हैं उनको ध्यान से देखें, उनके क्वेश्चंस को कैरी करें और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक दें।